हिताहितं सुखं दुःखम् आयुतस्य हिताहितं मानं तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। तो पंचकर्म का हमारा ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे आयुर्वेद के इतिहास को, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। तो जो सिलेबस मैंने ग्रुप पर आपको दिया है, आप उस सिलेबस को देखेंगे और फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है आयुर्वेद पंचकर्म का, तो उसे हम पहले पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने अभी 2020 में एडमिशन्स ली है, वो खासकर ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट को, इस सिलेबस को पढ़ेंगे। और जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, वो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट को तो पढ़ेंगे ही, सिलेबस को पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ वो आगे चलकर जो सेकंड ईयर का सिलेबस मैं लूँगा उसे भी आप ध्यान में लेंगे। फर्स्ट ईयर वाले जो है वो आगे चल के जो सेकंड ईयर का सिलेबस रहेगा उसे अगर अगले वर्ष भी ध्यान में लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, आज हम देखते हैं आयुर्वेद का इतिहास। तो इन शॉर्ट आयुर्वेद का इतिहास हम पता करेंगे। जो आयुर्वेद है वो बहुत ही पहले से, यानी चिकित्सा में अगर कोई शास्त्र पहले उगम हुआ तो वो आयुर्वेद ही है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा से हुई है। जगत उत्पत्ति करता जो है ब्रह्मा, उन्होंने आयुर्वेद की उत्पत्ति की है। ऐसे आयुर्वेद के इतिहास के संबंध में शास्त्रों में जानकारी आती है। तो हम रेफरेंस के साथ ही इस बात को रख रहे हैं आपके सामने कि जो आयुर्वेद है उसका जो उगम स्थान है वो ब्रह्मा है। फिर ब्रह्मा ने ये जो ज्ञान है आयुर्वेद का, ये दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा के पुत्र थे और सबसे बड़े थे, उनको ब्रह्मदेव ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, ये जो अश्विनी द्वय ऐसे कहा जाता है क्योंकि ये दो होते हैं, तो उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान दिया। फिर अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया। और जब पृथ्वी पर सतयुग के बाद थोड़ा सा आतंक मचने लगा रोगों का, या उससे थोड़ा सा पहले भी कह सकते हैं, तो ऋषियों की एक सभा हुई और उस सभा में तय हुआ कि ऋषि भरद्वाज स्वर्ग में जाएंगे और पूछेंगे कि जो रोग उत्पन्न हुए उसका उपाय क्या हो सकता है। तो फिर ऋषि भरद्वाज इंद्र के पास गए आकाश गमन करके, ऐसी जानकारी शास्त्रों में दी है। आकाश गमन करके गए, फिर वहाँ पर उन्होंने जो रोग है उनका समाधान उनसे पूछा। तो भगवान इंद्र ने ऋषि भरद्वाज को, जैसे उन्होंने अश्विनी कुमारों से आयुर्वेद को ग्रहण किया था, वैसे ही उन्होंने आयुर्वेद प्रदान किया। और फिर ऋषि भरद्वाज धरती पर आए और जो सभा उपस्थित थी ऋषि मुनियों की, उनमें एक ऋषि आत्रेय भी थे। तो उन्होंने ऋषि भरद्वाज से इस आयुर्वेद को ग्रहण किया। फिर आत्रेय के 6 शिष्य हुए, जिसमें 6 में एक अग्निवेश थे, और अग्निवेश के एक शिष्य हुए ऋषि चरक, जिन्होंने ग्रंथ की निर्मिति की, चरक संहिता की निर्मिति की, और फिर उस पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई चरक संहिता पर, और ऐसे ये जो ज्ञान है ये हम तक पहुंचा। तो ये परंपरा है ज्ञान की, उगम कहाँ से है और फिर अंत तो अब नहीं कह सकते, क्योंकि चरक संहिता लिखी गई महर्षि चरक के द्वारा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है। फिर सुश्रुत संहिता लिखी गई महर्षि सुश्रुताचार्य के माध्यम से, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहा जाता है। फिर कश्यप संहिता लिखी गई ऋषि कश्यप के माध्यम से, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन पेडियाट्रिक्स कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रंथों का, और इसके बीच एक वाग्भट संहिता कहा जाता है कि
सातवीं आठवीं शताब्दी में वाग्भट संहिता लिखी गई। कोई इसे रेफरेंस देते हुए ऐसे भी कहते हैं कि 3-3.5 वर्ष पूर्व वाग्भट संहिता लिखी गई। तो फिर इसके थोड़े से विवाद है इसमें कि ये इसका जो काल है वो कब का है। तो कुछ लोगों की मान्यता कुछ अलग है और कुछ लोगों की मान्यता कुछ अलग है। तो ठीक है, हम समझेंगे कि एक 700-800 साल पहले वाग्भट संहिता का निर्माण किया गया। तो वाग्भट संहिता जो है वो महर्षि चरकाचार्य ने लिखे चरक संहिता के ऊपर ही और सुश्रुत संहिता के ऊपर ही, इस दोनों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ही हम उसे बोलेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम सब पढ़ना चाहते हैं तो वाग्भट संहिता जो है महर्षि वाग्भटाचार्य की, उसे हमने पढ़ना चाहिए। तो जो बृहत्त्रयी है यानी जिसमें 3 ग्रंथ मुख्यतः आते हैं, तो वो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और वाग्भट संहिता है। तो आप आगे चल के ये पॉइंट आने वाला है, तब मैं इसके ऊपर और थोड़ा सा विस्तार से कहूँगा कि लघुत्रयी क्या है, बृहत्त्रयी क्या है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आयुर्वेद के बारे में। तो एक सूत्र चरक सूत्र स्थान में आता है, सो अयम आयुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च। अर्थात ये आयुर्वेद अनादि होने से, अपने लक्षण के स्वभावतः सिद्ध होने से और भावों के स्वभाव के नित्य होने से शाश्वत यानी सनातन है, अनादि एवं अनंत है। ऐसे शाश्वत शास्त्र आयुर्वेद का ब्रह्मा से प्रजापति ने अध्ययन किया, प्रजापति से अश्विनी कुमार और अश्विनी कुमार से इंद्र और इंद्र से ऋषि भरद्वाज तथा धन्वंतरी ने अध्ययन करके अन्य ऋषियों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जिसमें पुनर्वसु, आत्रेय, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हरि, क्षारपाणी, सुश्रुत, वाग्भट आदि के नाम उल्लेखित थे। जो मैंने आपको विश्लेषण में कहा उसके अनुसार भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य 4 पुरुषार्थ हैं। तो ये थोड़ा सा आगे आएगा, 4 गोल लाइफ के क्या है उसके बारे में आगे कहा जाएगा। तो हिस्ट्री में आप इतना ही ध्यान में रखो कि थोड़ा सा रामायण काल से यानी सतयुग का जो अंत है, उसके बाद जो त्रेता युग शुरू हुआ, तो उस त्रेता युग में एक रावण का भी रेफरेंस इसके संबंध में हिस्ट्री में दिया जाता है। कहा जाता है कि रावण एक विलासी राजा था और वो नेचुरोपैथ को स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि नेचुरोपैथ में उपवास करना और फिर पांचभौतिक चिकित्सा करना उसे पसंद नहीं आती थी, उसे रास नहीं आती थी। तो उसने फिर अपने लिए आयुर्वेद को खोजा, ऐसे कहा जाता है। और उसका एक वैद्य था जिसका नाम था सुशान वैद्य। तो उसके काल से भी यानी रामायण काल से भी आयुर्वेद को ज़्यादा प्राथमिकता मिली और आयुर्वेद फिर आगे बढ़ा। और वहाँ से ऐसे भी कहा जाता है कि नेचुरोपैथी जो है वो पीछे डाली गई और लोग फिर पसंद करने लगे आयुर्वेद की दवाइयों को। फिर वहाँ से एक बहुत ही आयुर्वेद चरम सीमा पर था। आयुर्वेद में मेडिसिन्स तो दिए ही जाते थे, लेकिन साथ साथ ऐसी सर्जरी की जाती थी जो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए एक रहस्य बनी हुई है। मैं तो कहूँगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में जितने भी सर्जरीज आज की जाती है, तो उसका जो स्रोत है, उसका जो रेफरेंस है, वो आयुर्वेद ग्रंथों से ही लिया गया। इवन जो सबसे पहली सर्जरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में की गई, राइनोप्लास्टी यानी नाक की जो हड्डी है उसके ऊपर पहली सर्जरी की गई, जिसका स्रोत बॉम्बे में एक सलून चलाने वाला एक जो व्यक्ति है उसने सक्सेसफुली कर दी थी, लेकिन उसने अपने नाम पर पेटेंट नहीं किया। इसलिए ये पेटेंट जो है इंग्लैंड के कुछ एक शास्त्रज्ञ है उनके नाम पर ये गया। मूल में उन्होंने भी कहा कि मैं ये भारत से ही सीख कर आया हूँ और इस सर्जरी का जो मूल स्थान है वो भारत ही है, इतना तो उन्होंने माना। लेकिन वो जो पेटेंट है वो उन्होंने अपने नाम पर कर लिया। और फिर आज की दुनिया है वो ये समझती है कि जो सर्जरी है वो मॉडर्न मेडिकल से ही आई है, पहले पूरे भारत में कहीं पर सर्जरी नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
एक ऋषि दधीची थे, है ना, ऋषि दधीची थे, और उनका सर जो है वो किसी ने काट दिया, तो उन्हें अश्विनी कुमारों ने घोड़े का सर लगा दिया, और एक हम जिसे आज कहते हैं यानी प्लास्टिक सर्जरी, तो उन्होंने वो प्लास्टिक सर्जरी की। भगवान गणपति के बारे में भी ये संदर्भ आता है। भगवान शिव ने उनका शिरच्छेद कर दिया, और फिर उनका जो सर है मृत हो गया, और फिर उसी के कारण उन्हें गज का सिर अर्थात हाथी का सिर लगाया गया। तो ये भी जो संदर्भ है वो आयुर्वेद में ही आता है कि आयुर्वेद के माध्यम से ही वो सर्जरी वहाँ पर हुई थी। और बहुत सारे जब पहले युद्ध होते थे, तो युद्ध में किसी का हाथ काटा जाता था, किसी का पैर काटा जाता था, किसी का कान काटा जाता था, अलग अलग युद्ध होते थे, और उसमें ज़्यादातर युद्ध होते थे। आज तो इतने युद्ध नहीं होते हैं, लेकिन पहले जो आज ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें हादसे होते हैं, और उसमें फिर अपाहिज हो जाते हैं लोग, तो सर्जरी की जाती है, उनको पहले जैसा ही किया जाता है। पहले लोग युद्ध में अपाहिज होते थे, और अपाहिज होने के पश्चात फिर उनके लिए जो सर्जरी होती थी, उनका हाथ कटने के बाद या पैर कटने के बाद, तो वो आयुर्वेद के माध्यम से ही होती थी। तो यहाँ पर आगे मैं पढ़ता हूँ थोड़ा। शरीर स्वस्थ और निरोगी हो तभी व्यक्ति दिनचर्या का पालन विधिवत कर सकता है, दैनिक कार्य और श्रम कर सकता है, किसी सुख साधन का उपभोग कर सकता है, कोई उद्यम या उद्योग करके धनोपार्जन कर सकता है। अभी ये तो आगे है, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि हिस्ट्री में आप इतना ही समझे, और इतने ही आधार पर आप आयुर्वेद को लिख सकते हैं। तो आगे सिलेबस में लाइफ के 4 गोल है ना, 4 इंटेंशन ऑफ लाइफ। तो आयुर्वेद में ये कहा है, इसके संबंध में एक सूत्र भी आता है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम इति मूलम उत्तमम। तो जीवन के 4 गोल है, 4 गोल कहे गए हैं, और इसमें पहला जो गोल है वो है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष। तो धर्म क्या है? तो धर्म की परिभाषा अलग अलग रीति रिवाज से और अपनी अपनी परंपरा से ये थोड़ा अलग धर्म को समझा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही परिभाषा धर्म की होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हिंदू है, या फिर और भी कुछ धर्म बताए जाते हैं, है ना, सिख है, मुस्लिम है, तो ये धर्म बताए जाते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जीवन जीने की ये अलग अलग पद्धतियाँ हैं, सभी का धर्म यही है, एक ही है, और वो है मानवता, कि हम मानवता की रक्षा करें, है ना, हम सत्य बोले, हम जितनी भी क्वालिटीज़ मानवता की आती है उसकी हम रक्षा करें, उसका हम पालन करें, उसका हम आचरण करें, हम शुद्धि करें, शरीर की शुद्धि करें। ये भी एक धर्म में आता है कि सबसे पहला धर्म तो शरीर धर्म ही है, ठीक है, कि हम स्व शरीर की रक्षा करें। इसका अर्थ ये होता है कि स्व शरीर की यानी हम हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करें। ये सबसे पहला धर्म है, चाहे कोई किसी भी जाति पंथ का हो, लेकिन उसका ये पहला कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे शरीर की रक्षा करूं। अब रक्षा कैसे की जाती है? तो आयुर्वेद ही उसके लिए एक प्रयोजन बन सकता है। आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, रात्रिचर्या, ऐसे बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर उन बातों को अगर हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हम हमारे शरीर की रक्षा कर पाएंगे, और जो शरीर धर्म है उसे बचा पाएंगे। आज अज्ञानवश बहुत सारे लोग शरीर धर्म को नहीं समझ पाते, और कमाल की बात है कि ये अभी इतना अत्याधुनिक युग है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपना स्वास्थ्य खोए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य की रक्षा ये हमारा पहला धर्म है। इसलिए आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि विकार प्रशमनम च। तो स्वस्थ कैसे रहेंगे, और रोगी होते हैं तो फिर रोग को हम कैसे भगाएंगे?
तो पहले तो मैं कहता हूँ कि हम बीमार ही ना हो, लेकिन कुछ हमारी मजबूरियाँ रहती है जिसके कारण से हम आयुर्वेद के कुछ नियमों को नहीं फॉलो कर पाते, उन्हें उनका पालन नहीं कर पाते। तो फिर जो शरीर पर जो विपरीत परिणाम हो जाता है, तो उसे काउंटरैक्ट करने के लिए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल भी हम करेंगे, और कुछ जो पंचकर्म या उपकर्म की जितनी भी विधियाँ है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो आगे तो मैं पढ़ाऊँगा दोषों के अनुसार, लेकिन यहाँ एक धर्म आप ध्यान में रखें कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शरीर धर्म में कहा जाता है कि आप शरीर की शुद्धि करें, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। बाहर से हम शरीर की शुद्धि करते रहते हैं, जैसे कि स्नान करते हैं, है ना, चेहरे को धोते हैं, आँखों को धोते हैं, नाक का मल निकालते हैं, कान का मल बाहर से निकाल लेते हैं, मुंह को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, दातून करते हैं। तो ये सब कुछ तो हमारा चलता ही रहता है। लेकिन क्या आप जानते भी है कि आयुर्वेद में आंतरिक शुद्धि भी होती है, अंतर शुद्धि भी होती है, और वो शुद्धि पंचकर्म के माध्यम से होती है। तो पंचकर्म में आप आगे चलकर तो जानेंगे, लेकिन यहाँ पर शरीर धर्म के बारे में जब बताया जाता है तो ये फिर बताया जाता है कि आप पंचकर्म के माध्यम से शरीर को शुद्ध करें, शुद्ध रखें। तो जैसे जैसे ऋतुएं चेंज होती है वैसे वैसे पंचकर्म का भी प्रावधान किया गया है। जैसे वसंत ऋतु आता है, अर्थात फरवरी और मार्च और अप्रैल का जो महीना है, क्योंकि एक जो ऋतु है वो 60 दिन का रहता है, 2 महीनों का रहता है, और इसमें परफेक्टली 2 महीने नहीं आते। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार फरवरी आधा आता है, मार्च पूरा आता है और अप्रैल आधा आता है, ऐसे 2 महीने इसमें समावित है। तो इन 2 महीनों में आप थोड़ा सा प्लान करेंगे, और वमन, वासंतिक वमन इसे कहा जाता है। तो वमन करके अतिरिक्त जो बड़ा शरीर का कफ है उसे शरीर के बाहर निराहित उसे निकाल के फेंक देंगे। तो वमन अर्थात कफ के लिए किया जाता है। फिर शरद ऋतु जो है, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, इसमें भी अगस्त के 15 दिन, सितंबर पूरा और अक्टूबर के 15 दिन लिए जाते हैं। तो इस ऋतु में, ये जो ऋतु होता है ये शरद ऋतु कहा जाता है, और इस ऋतु में शरीर का पित्त बढ़ता है। तो उसके लिए टट्टी अर्थात विरेचन चिकित्सा की जाती है। इसमें पहले 5 से 7 दिन तक पूरे शरीर पर तेल मलना, फिर स्टीमिंग करवाना, और 7वें दिन या 6वें या 7वें दिन शरीर के यानी जुलाब के माध्यम से शरीर के बाहर दोषों को निकालना, ऐसे किया जाता है। तो इससे क्या होता है, खून की शुद्धि होती है। इससे अतिरिक्त बढ़ा हुआ पित्त जो है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। और जून जुलाई में बस्ती की जाती है, खासकर ये वात रोग के लिए की जाती है। ऐसे कहा जाता है ग्रंथ में कि बस्ती चिकित्सा जो है वो वात रोग के लिए अर्ध चिकित्सा समझी जाती है। तो बस्ती किया जाता है। लेकिन बहुत बड़ी शोकांतिका है कि जो लोग आयुर्वेद ग्रेजुएट होते हैं वो भी ये जो 3 तरह की शुद्धि है इसे नहीं करते हैं। बड़ी शोकांतिका है, बड़ी यानी सबसे बड़ी शोकांतिका ये है कि जो आयुर्वेद के रक्षाकर्मी हैं वही इस बात को नहीं फॉलो करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी आयु 60-70 साल की हो गई, लेकिन आज तक उन्होंने कभी वमन नहीं किया, आज तक उन्होंने कभी विरेचन नहीं किया, आज तक उन्होंने कभी अन्य जो कर्म बताए जाते हैं उसमें उपकर्म भी आते हैं जैसे शिरोधारा वगैरह, तो वो आज तक नहीं किए। बड़ी आश्चर्य की बात है कि शास्त्र को जानने के बाद और उसका महत्व समझने के बाद भी आयुर्वेद को जो जानते हैं, जिसके बदौलत वो अपना पेट भरते हैं, फिर भी वो पंचकर्म को नहीं करते। एक डर उनमें रहता है, एक निष्क्रियता रहती है, और उसी के कारण वो इन बातों को नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम जो जो समझा वही बड़ा ऋषि है और वही बड़ा मुनि है। जो नहीं समझा वो ज्ञान लेके भी कुछ काम का नहीं है। तो आप इस बात को समझेंगे। तो शरीर धर्म को सबसे पहले समझिए, और जो शरीर धर्म को समझ जाएगा वो तो फिर धर्म की परिभाषा को तो समझ ही जाएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण में से कहा जाता है कि ये धर्म के 10 लक्षण बताए जाते हैं। राजा भर्तृहरि थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई, उन्होंने ये परिभाषा अपने भर्तृहरि शतकम में की हुई है। और इससे भी हमें एक समझ में आता है कि अनायास जो है किसी को दुख ना दे, किसी को दर्द ना दे, है ना। अनायास हमारे मात्र व्यक्तिगत हमारे फायदे के लिए ऐसा न करे, स्वार्थ के लिए ऐसा न करे, है ना। तो ये बात आती है। आगे चल के फिर अर्थ है, अर्थार्जन है, दूसरा गोल है लाइफ का अर्थार्जन। तो जीवन जीने के लिए हमें अर्थ प्राप्ति की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर अर्थ का अर्थ, है ना, मात्र अर्थ स्वरूप नहीं लेना है, पैसों के संबंध में नहीं लेना है। अर्थ क्या है? तो जैसे कि हम कर्म करते हैं और उस कर्म का परिणाम कुछ ना कुछ हमें मिलता है। तो कभी कर्म का परिणाम हो सकता है कि प्राथमिक स्तर पर एक हम अर्थ ही एक्सपेक्ट करते हैं, पैसों को ही हम अपेक्षित करते हैं, तो शायद वो हमें मिल जाएंगे। उसके बदौलत फिर हम कुछ खरीद लेते हैं, है ना, अनाज खरीद लेते हैं, या फिर कपड़े खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। तो मल्टीपल वे से उसको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम फर्स्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्थ। लेकिन अगर आपको कुछ कार्य करने से अगर पैसा नहीं मिलता है, कुछ लाभ नहीं होता है, तो आप ये मत समझना कि आपने कर्म किया और आपको कुछ ना मिला। नहीं, ऐसा कभी मत समझना। जो भी हम करते हैं, शायद व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमें दिखने के लिए अगर ये दिखे कि हमारी हानि हुई है, तो आप ये मत समझे कि सच में अंत में आपकी हानि ही हुई है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो मैंने किया है वो फिजूल ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ तो मुझे रिटर्न्स आने वाला है। तो कभी पैसों के स्वरूप में आएगा, कभी प्रतिष्ठा के स्वरूप में आएगा, कभी वस्तु के स्वरूप में आएगा, और कभी कुछ स्वरूप में आएगा। और अगर तुरंत अगर वो दिखता नहीं है कि मेरे पास मैंने ये कर्म किया और मुझे नहीं मिल रहा है, तो आगे चलकर कुछ ना कुछ तो उसका बनेगा। जैसे कि इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कुछ बीज बोते हैं, जैसे कि मेथी का बीज बोया तो 2 महीने में उसका फल हमें खाने को मिलता है। गेहूं का बीज अगर बोया तो हमें 4 महीने में खाने को मिलता है। अगर हमने अमरूद जो होता है उसका बीज अगर बोया तो 3-4 साल में हमें फल मिल जाता है। लेकिन अगर हमने आम का बीज बोया तो हमें 12 से 14 वर्ष वेट करना पड़ता है, तब जाके उसका फल हमें खाने को मिलता है। तो 14 साल तक आपके कर्म हो रहे लेकिन रिटर्न्स कुछ नहीं आ रहा है ना। तो हो सकता है कि 14 साल के बाद में आपको एक बड़ा वृक्ष रहेगा, उसकी लकड़ी भी मिल सकती है, उससे फल भी, अगर आप उसे जीवित रखते हैं तो उससे फल भी आप खा सकते हैं। आगे फिर 20, 30, 50 साल तक आपको फल देते रहेगा। यानी एक बार फल शुरू हो गए कि आपको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको कुछ बीज बोना नहीं पड़ता, जितना ज़्यादा लेट फल आएगा वो उतने अधिक समय तक आगे चल के फल देगा, है ना। अभी वट बीज जो रहता है, वड़ जो रहता है, वो बहुत समय लेता है अपना विस्तार करने के लिए, लेकिन उसकी जो आयु है वो उतनी अधिक रहती है। तो जीवन में भी ये बात ध्यान में रखना, जो धीरे धीरे ग्रो करेगा वो ज़्यादा लंबा जीवन जिएगा। जो लोग बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, खाने के लिए समय नहीं रहता है ना, मल को त्यागने के लिए समय नहीं रहता है, मूत्र को त्यागने के लिए समय नहीं रहता है। बहुत बड़ी बात है ये आज के दिनों में। जो दुकान चलाते हैं लोग, पेशाब आती है उनको, लेकिन कस्टमर सामने रहता है, 2-2 घंटा पेशाब रोक के रखते हैं, मल को रोक के रखते हैं, इतना अत्याचार करते हैं प्रकृति के ऊपर, और फिर बोलते हैं मेरा नसीब ही खराब है। अरे भाई, तेरा नसीब खराब नहीं है, तेरा ज्ञान खराब है। तू थोड़ा सा जान ले कि तेरा आधारणीय वेग कौन से रहते हैं। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको तेरा आधारणीय वेग कौन से रहते हैं,
और उनको रोकने से शरीर में क्या क्षति होती है, क्या बीमारी होती है, इसके बारे में तो कभी जानते ही नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा कि आपको जीवन को कैसे जीना है। बड़े भाग्यशाली है आपने डिप्लोमा इन पंचकर्म के लिए एडमिशन्स लिया, बड़े भाग्यशाली है, क्योंकि आप जान सकेंगे कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन किस लिए है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ लाइफ, जीवन को क्यों जीना चाहिए, उद्देश्य क्या है जीवन का, ये सब आपको धीरे धीरे लेक्चर के माध्यम से पता चलेगा। तो अर्थ, उसके बाद में आता है काम। काम का अर्थ इच्छा भी होता है, इच्छा पूर्ति। तो मनुष्य जीवन में तो कम से कम कहना पड़ेगा कि मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, अलग अलग इच्छाएं रहती है। जैसे कि चार तो नेचुरल इंस्टिंक्ट तो मैंने बताई है आपको, फिर से बता देता हूँ, वो DNYS के कोर्स के लिए बताई थी मैंने। तो चार इंस्टिंक्ट कौन सी है? जैसे भूख है तो भूख लगती है तो अन्न की इच्छा होती है, प्यास लगती है तो पानी की इच्छा होती है, फिर आगे चल के सोने की इच्छा होती है, निद्रा है, फिर आगे चल के अगर हम डर जाते हैं तो हम हमारी सुरक्षा करते हैं, तो सुरक्षा करने की इच्छा होती है, डिफेंस करने की इच्छा होती है हमें, ये तीसरी इच्छा है। और चौथी है मैथुन की इच्छा। तो एक समय के बाद जब यानी मैच्योरिटी आ जाती है 16 या 17 साल के बाद में, व्यक्ति के एक मनुष्य में दो जो लिंग रहते हैं, एक पुरुष रहता है और एक स्त्री रहती है। तो इनमें फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं और फिर इच्छा होती है किसी के साथ समागम करने की, किसी से संबंध बनाने की इच्छा हो जाती है ना। और इसी के कारण फिर नैतिकता का जोर बढ़ता है और फिर आगे चल के अभी आप देख रहे हैं। लेकिन ये सभी जो इच्छा है इसके ऊपर हम नियंत्रण भी ला सकते हैं। अगर आपका मन स्थिर हो, एकाग्र हो, तो बहुत अच्छा नियंत्रण इसके ऊपर आता है। अगर आपका मन अगर कमजोर हो, चंचल हो, तो आप इसके ऊपर नियंत्रण नहीं ला पाते। बहुत से लोग भूख के ऊपर नियंत्रण नहीं ला पाते, प्यास के ऊपर नहीं ला पाते, इतने डरते हैं कि जीवन भर डरते ही रहते हैं। तो उसके डर भी, उनसे इतना डर रहता है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, साइकिल चलाने के लिए डरते हैं, गाड़ी चलाने के लिए डरते हैं, बोलते हैं मैं गिर जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, फिर मेरा कौन करेगा, चलता रहता है लोगों का। इतना भी नहीं डरना चाहिए, है ना। तो एक ये जो चार इंस्टिंक्ट है ये बीच में होनी चाहिए। ज़्यादा भी एक्सपेक्ट मत करो और ज़्यादा निराश भी मत हो, हतोत्साहित मत हो। बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं उन्हें हतोत्साहित कहा जाता है। ज़्यादा उत्साह भी आपको दुख देगा और निराशा भी आपको दुख देंगी। इसलिए आप बिल्कुल हतोत्साहित ना होइए और आप निराश भी ना होइए, आप बीच में रहिए। बीच में का अर्थ होता है कि अपनी भावनाओं को आप बीच में रखिए, तो आपका कल्याण उसमें होगा। तो इच्छा है, काम का अर्थ होता है इच्छा है। तो हम धर्म का और अर्थार्जन इसीलिए करते हैं, धर्म का पालन और अर्थार्जन इसीलिए करते हैं ताकि हम हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो कितनी सारी इच्छाएं होती है हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो वो सभी पूरी होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें से बहुत सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो सकती है। तो काम सिद्ध हो जाता है। काम का एक दूसरा अर्थ भी होता है, जैसे कि संतान की उत्पत्ति करना। उसके लिए जैसे कि मैथुन की इच्छा है ना, पुरुष को स्त्री के साथ समागम करने की इच्छा, या फिर एक स्त्री को पुरुष के साथ समागम करने की इच्छा पैदा होना, इसका ही नाम काम है। और इसके ऊपर एक शास्त्र भी बना है, काम शास्त्र, काम सूत्र। और उसमें काम शास्त्र और काम सूत्र के बारे में, विभिन्न मुद्राओं के बारे में वर्णन आता है और बहुत सारा ज्ञान उसमें आता है। लेकिन इसके संबंध में हम सीमित रहे तो बहुत अच्छा है ना। तो ये काम शास्त्र जो है वो काम सूत्र में आता है। और फिर अंत है मोक्ष यानी मुक्ति। मोक्ष और मुक्ति का अर्थ होता है कि पूरे जो सांसारिक हमारी जिम्मेदारियां रहती है उसको पूरा कर लेना, है ना। कि जैसे बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों का पालन पोषण है, उनका एजुकेशन है, उनकी शादी है,
फिर उनका सेटलमेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे माता पिता होते हैं, उनकी सेवा है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल है। फिर ये तो आपका पर्सनल एक परिवार हुआ, लेकिन इसके अलावा आपका और एक परिवार, एक समाज भी है ना। समाज में जितने लोग आपके साथ रहते हैं, है ना, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके जान पहचान के हो सकते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना, है ना, उनका भी दुख समझना, उनको भी सुख देना, ये भी आपका दायित्व बन जाता है। मात्र आपके परिवार के बारे में आप सोचेंगे तो ये जो मोक्ष है आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आप बड़े एक विशाल सोच से एक सोचना शुरू कर दे कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो भी, उनके लिए मैं जितना कर सकूं उनके सुख के लिए, तो मैं, है ना, तो इसके लिए भी हम कार्यशील रहने चाहिए, है ना। उनका दुख समझे, मात्र दोस्त ही नहीं तो बाकी पूरे समाज में और पहचान के ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम, दूसरे देश के लोग भी हमारे कुटुंब के सदस्य हैं, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे घर में रहते हैं उनका हम और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि उनका पूरा ध्यान रखें और बाहर के जितने भी लोग हैं उनका ध्यान न रखें। तो जितने भी नागरिक बाहर हैं उन्हें अपना ही समझे और वैसा ख्याल उनका रखे, तो फिर कर्म के बंधन से मुक्ति मिल सकती है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। तो ये ग्रंथ के आधार पर मैंने ये सब बातें कही, इसके रेफरेंसेस भी आपको ग्रंथ में मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ सबके स्वास्थ्य की इस दिवाली के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।